क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर क्या होता है? सेंट्रोमियर वो होता है जो क्रोमोसोम को दो भागों में बांटने का कार्य करता है। टिश्यू क्या होता है? टिश्यू ऊतक एक जैसी रचना एवं एक जैसे कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। निराला विद्या मंदिर यहाँ से हर साल तकरीबन 50 टॉपर मैट्रिक में निकलते हैं और पिछले साल भी 50 से ऊपर टॉपर निकले थे। ये किताब से भी बेहतर चित्रकारी की गई है। किताब में आप देखेंगे तो वहाँ थोड़ा आपको अजीब लग सकता है, लेकिन यहाँ जब आप देखेंगे संडे है फिर भी इतने बच्चे आए हुए हैं। बच्चे को हम संडे को बुलाए या मंडे किसी भी दिन और टाइम में भी इस सब के साथ कोई कंडीशन नहीं। हमारे यहाँ से जिस तरह से जिला टॉपर, स्कूल टॉपर, अनुमंडल टॉपर होता है प्रत्येक साल अच्छे मात्रा में, अच्छे संख्या में, केवल टॉपर के उम्मीद से ही न पढ़ावे, उसके अंदर एक ऐसा टैलेंट जगा दें कि वो उस टैलेंट के बल पे टॉपर क्लास में भी हो, जिला में भी हो, बिहार में भी हो और अपने रियल लाइफ में भी टॉपर हो। नमस्कार आप सभी दर्शकों का, इस समय हमारी मौजूदगी है सीतामढ़ी जिले के पुपरी अनुमंडल क्षेत्र का एक सबसे प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान निराला विद्या मंदिर में। और यहाँ 10th के सारे बच्चे को आप देख रहे होंगे और बच्चों के आगे बेंच पर कुछ चित्रकारी है और अद्भुत कलाकारी इन बच्चों के द्वारा की गई है, जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। ऐसे कारनामे अमूमन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जितने भी बच्चे हैं सारे बच्चों ने अपने फिगर में जो स्केचिंग की है पेपर पे, वो एक अद्भुत है और किस तरह की स्केचिंग की है वो तमाम बच्चों के पास हम जा करके आपको दिखाएंगे। ये सर हैं इस कोचिंग संस्थान के, दिनेश सर, जिनके आह्वान पर और जिनके आदेश पर ये सारे बच्चे बना करके आए हैं। ये सारे बच्चे बायोलॉजी से ही क्यों बना करके लाए हैं चित्र का जो है? सर हम बायोलॉजी फैकल्टी से हैं जी। साइंस मेरा फैकल्टी हुआ तो अभी बच्चों का सेल्स और टिश्यू चैप्टर चला है जी। तो उसके जो भी डायग्राम इन लोग को पढ़नी थी जी, वो सारे डायग्राम को समझाने के साथ साथ उसका प्रोजेक्ट भी इन लोग को दिया गया है। वही प्रोजेक्ट जो है कि हम आप लोग तक पहुंचाने का कार्य किया है। तो जो बच्चे चित्र बनाए हैं सबका डेफिनेशन वगैरह सब याद होगा जितना भी लिखे हैं पेपर में? हाँ, बच्चे लोग को ये बताया गया है तो बच्चे इसके बारे में जानते हैं जी। सर से आगे बात करेंगे, लेकिन पहले दिखा देते हैं क्या क्या चित्रकारी बच्चों ने की है अपने पेपर पे। 9th के बच्चे हैं और इस क्लास में सेल्स और टिश्यू का चैप्टर चल रहा है। क्या क्या बनाए हैं आप? हम बनाए जी तंत्रिका कोशिका जी। बायोलॉजी में जितना भी पढ़ाई हुआ है उस सभी बना लिए हैं, जैसे कि गोल्जी उपकरण हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ और ये सब चित्र बनाए हैं। और स्त्रावन हुआ, जैसे केमिस्ट्री का चित्र भी एक सर कहें कि केमिस्ट्री का चित्र भी एगो बना लेना, और केंद्रक भी हुआ। ये सब बना चुके हैं जी। आप क्या बनाए? स्त्रावन। सब लोग यही बनाए स्त्रावन ही? माइटोकॉन्ड्रिया है, दृढ़ कोशिका है, गुणसूत्र या क्रोमोसोम है, केंद्रक है, गोल्जी उपकरण है और तंत्रिका कोशिका बनाए हैं। 9th के बच्चे हैं और सब बच्चों ने तकरीबन 6 फिगर बनाए हैं अपने पेपर में। सबको आप अलग अलग नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन देख करके आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि किस तरह की चित्रकारी है ये। देख लीजिए, राइबोसोम, स्त्रावन, माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद कई और फिगर्स हैं जिन्हें आप अपने कैमरा पर देख रहे होंगे। इस बच्चे ने सबसे अजीब कलाकारी की है, वहाँ दिखाइए वो। क्या सब बनाए हैं? गोल्जी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक। यहाँ भी पूरा किताब का हूबहू छाप दिया गया है, लग ही नहीं रहा है किताब से अलग है ये। गोल्जी उपकरण क्या होता है? गोल्जी उपकरण सर्वप्रथम कैमिलियो गोल्जी के द्वारा 1898 ईस्वी में इसे खोजा गया था और इसे साधारण सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है। और गोल्जी उपकरण का काम होता है प्रोटीन और लिपिड को वेसलेस फॉर्म में स्टोर करके रखना जी। ये फिगर्स हैं और सबके परिभाषा उसके नीचे लिखा हुआ है कि क्या कौन सी चीज़ क्या है, किसके क्या काम है और किस तरह उसके उपयोग हैं, क्या प्रयोग हैं। यहाँ भी एक प्रोजेक्ट है, 6 अलग अलग प्रोजेक्ट हैं, देख लीजिए आप। तंत्रिका कोशिका, ये है गोल्जी उपकरण, स्त्रावन। लड़कियों ने भी काफ़ी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है सर के आह्वान पर, और लड़कों से बेहतर लड़कियों ने प्रोजेक्ट का काम किया है। आप लोग भी यही बनाए हैं स्त्रावन वगैरह? याद है आपको ये सब? याद है?
माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना है जिसे प्रकाश सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे जाने पर यह अंडाकार, गोलाकार, तस्तरी नुमा आकार की दिखाई देती है। पावर हाउस किसे कहते हैं? कोशिका का जो पावर हाउस है। क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के कोशिका घर को पावर हाउस कहते हैं। आप क्या क्या बनाए हैं? देखिए ना, बैच में बायोलॉजी की पढ़ाई चल रही है और बायोलॉजी में भी टिश्यू और सेल का जो चैप्टर होता है वो चल रहा है, इसलिए सारे बच्चों ने उसी चैप्टर से कुछ ना कुछ चित्र बनाए हैं। यहाँ देख लीजिए, यहाँ भी झिल्ली वगैरह और माइटोकॉन्ड्रिया की चित्रकारी की गई है। बेंच पर देखिए चारों तरफ अद्भुत कलाकारी है बच्चों की। और यहाँ है सेंट्रोमियर। क्या होता है सेंट्रोमियर? सर क्रोमोसोम की विशेष तो ये क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर क्या होता है? सेंट्रोमियर वो होता है जो क्रोमोसोम को दो भागों में बांटने का कार्य करता है। और क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना है जो कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देती है और जिसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे जाने पर ये गोलाकार, अंडाकार या लंबी लंबी नलिकाओं के रूप में होती है। इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है, पेरिकल, मैट्रिक्स और क्रोमोटिड्स। अच्छा, टिश्यू क्या होता है? टिश्यू ऊतक एक जैसी रचना एवं एक जैसे कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। और ठोस ऊतक? ठोस जो ऊतक हार्ड टिश्यू? दीर्घ ऊतक कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना है और जो कि मतलब लिग्निन के दबाव के कारण कठोर होती है और फलों तथा रेशेदार पौधों की जड़ एवं तना के भाग में पाई जाती है। गोल्जी उपकरण? गोल्जी उपकरण कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना है जिससे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे जाने पर यह मुड़ी हुई गुच्छों के समान दिखाई देती है। 9th के बच्चे हैं और यहाँ पर 10th में जो ये रिजल्ट देने की फैक्ट्री और यहाँ से काफ़ी टॉपर्स निकलते हैं हर साल। यही वजह है कि यहाँ के बच्चे बहुत अद्भुत कलाकारी करते हैं और पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज हैं। निराला विद्या मंदिर कोचिंग संस्थान द्वारा ये बच्चों को बनवाया गया है चित्रकारी। बायोलॉजी से संबंधित सारे चित्र हैं और जो भी पेपर पर लिखा हुआ है बच्चों को पूरा कंठस्थ है और लड़कियों को खास करके पूरा याद है जो भी लिखा हुआ है। गोल्जी उपकरण की संरचना यहाँ देखिए, बेहतर संरचना है ये। और भी देख लीजिए, पूरा बेंच भरा हुआ है, गजागज भरा हुआ है इन्हीं चित्रों से। सबके पेपर पे किसी पे माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, कहीं गोल्जी उपकरण तो कहीं केंद्रक और कहीं टिश्यू। सब पे कुछ ना कुछ बनाया हुआ है लड़कियों ने। यहाँ देखिए, इन्हीं चित्रों में से कुछ अद्भुत चित्र हैं जिन्हें देखने की आप कोशिश करें और देखें ज़रूर। निराला विद्या मंदिर यहाँ से हर साल तकरीबन 50 टॉपर मैट्रिक में निकलते हैं और पिछले साल भी 50 से ऊपर टॉपर निकले थे। और इस कोचिंग संस्थान का एक सपना है कि यहाँ से बच्चे बिहार टॉपर बने, जो कि अभी तक संभव नहीं हो पाया है, लेकिन यहाँ के शिक्षकगण लगातार प्रयासरत हैं कि यहाँ से बच्चों को बिहार टॉपर बनाया जाए और वो कोशिश उम्मीद करेंगे कि अगले साल की परीक्षा में पूरी हो जाएगी शिक्षकों की। 9th के बच्चे हैं और 9th के बच्चों से आप इतनी उम्मीद नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चों ने बहुत उम्मीद से परे काम किया है, उम्मीद से काफ़ी ज़्यादा उठकर काम किया है ऊपर। यहाँ देखिए पूरे बेंच सजाया गया है माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह से जो भी चित्रकारी है बायोलॉजी से संबंधित, और कुछ बच्चों ने केमिस्ट्री के भी चित्र बनाए हुए हैं। पूरा हूबहू फिगर किताब जैसा लग रहा है। यहाँ देखिए, इस कोचिंग संस्थान का अभी तक जितनी भी चित्रकारी आपने देखे हैं उस सब में सबसे अद्भुत और सबसे अच्छा इस बच्चे का है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद समीर आलम। मोहम्मद समीर आलम। 9th में पढ़ते हैं जी। क्या क्या बनाए हैं 9th? सर तंत्रिका, दृढ़ ऊतक, स्त्रवन, माइटोकॉन्ड्रिया एंड सर वही गुणसूत्र या क्रोमोसोम एंड केंद्रक। गुणसूत्र क्या होता है? गुणसूत्र मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र या क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ये किताब से भी बेहतर चित्रकारी की गई है। किताब में आप देखेंगे तो वहाँ थोड़ा आपको अजीब लग सकता है, लेकिन यहाँ जब आप देखेंगे, यहाँ से कोई भी बच्चा, मुझे लगता है कि जो अंधा भी होगा वो पढ़ सकता है ऐसे ऐसे देख करके। तो काले पेपर पे ये बहुत अच्छी चित्रकारी इस बच्चे के द्वारा की गई है। क्या नाम बताया था आपने? मोहम्मद समीर आलम द्वारा। एक कोचिंग संस्थान निराला विद्या मंदिर के बच्चे हैं और यहाँ 9th के बच्चों ने बहुत अद्भुत चित्रकारी की है पेपर्स पर। और आपका नाम क्या है? अभिनय कुमार। अभिनय कुमार, क्या क्या बनाया है आपने? माइटोकॉन्ड्रिया, क्रोमोसोम, दृढ़ ऊतक और केंद्रक, न्यूक्लियस, तंत्रिका कोशिका और स्त्रवन। जी, याद है ना आपको ये सब? जी। दृढ़ ऊतक के क्या क्या कार्य हैं? दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं मृत लंबी तथा दोनों सिर पर न्यूक्ली होती है, दोनों सिरों पर न्यूक्ली होती है। क्या है कार्य? ये दृढ़ ऊतक जब हो जाता है पूरा, तो ये जो पौधों के तने में इसके में कोशिका द्रव्य नहीं पाए जाते हैं। और केंद्रक बनाया आपने, केंद्रक के क्या कार्य हैं?
केंद्र कोशिका की रक्षा करता है और केंद्र के बाहर जो झिल्ली रहती है वो भी कोशिका की रक्षा करता है। कुछ जीवों में कोशिका पाए जाते हैं। क्या नाम बताया था आपने? अभिनय कुमार। अभिनय कुमार, ये इन बच्चों ने देख लीजिए कितनी मेहनत लगती है ये बनाने में। आपको सिर्फ बेंच पे दिख रहा होगा कि बना हुआ है, बना बनाया, ये कहीं से छपा हुआ नहीं है। बच्चों ने रात भर मेहनत की होगी, दिन रात मेहनत की होगी, तब जाके ऐसे चित्र बनते हैं और पूरे किताबी चित्र बने हैं, किताब जैसा चित्र बना हुआ है। क्या नाम है आपका? नीतीश कुमार। क्या क्या बनाए हैं? तंत्रिका कोशिका, केंद्रक, माइक्रोकॉन्ट्रिया। पुपरी का सबसे प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान, सीतामढ़ी का सबसे प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान निराला विद्या मंदिर है और यहाँ 9th के बच्चों ने दिखाया है कि क्यों यहाँ के बच्चे टॉपर्स निकलते हैं और क्यों यहाँ से 10th में 50 टॉपर्स निकलते हैं। बच्चों ने अद्भुत कलाकारी की है। सब बेंच के आगे आप देख रहे होंगे, बेंच के पीछे वाले पे लड़के बैठे हुए हैं, आगे वाले बेंच पे उनकी चित्रकारी बनी हुई है। जो दिन रात 24 घंटे की मेहनत है वो दिखी है। सर, इन बच्चों के लिए क्या कहेंगे? हूबहू किताब जैसा छाप दिए हैं ये लोग। हाँ, बच्चे यहाँ काफ़ी मेहनती बच्चे जो है कि काफ़ी मेहनत करते हैं, बहुत मेहनती बच्चे हैं। पढ़ाई के दरमियान भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं, पंक्चुअल रहते हैं अपने पढ़ाई में भी। इन लोगों का ये मेहनत देखकर मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा है। हम उम्मीद करते हैं कि ये आगे बहुत अच्छा करे। हालांकि इसमें अभी बहुत ये मिट्टी के गीली मिट्टी के समान है, इसमें अभी बहुत बदलाव लाने की ज़रूरत है। सर, जैसा आपने कहा था कि बच्चे बना करके लाएंगे, तो सारे बच्चे तकरीबन आए हुए हैं, लेकिन कई कोचिंग संस्थान या कई शिक्षकों के आह्वान पर बच्चे आते ही नहीं है उस दिन। आज संडे है फिर भी इतने बच्चे आए हुए हैं। हाँ, बच्चे का खास डिमांड था कि सर हमारा जो प्रोजेक्ट है उसको चेक कर दिया जाए और हम इसके लिए जो है ख़ास तौर पे समय निकाल पाए। बैच में चूँकि पढ़ाने के कारण समय निकल नहीं पाता था, तो हमने सोचा कि संडे को ही समय दिया जाए और बच्चे को हम संडे को बुलाए या मंडे, किसी भी दिन और टाइम में भी इस सब के साथ कोई कंडीशन नहीं रहता है। ये लोग इतना पंक्चुअल है कि हर काम को बहुत शिद्दत से करते हैं, पूरी ईमानदारी से, पूरे निष्ठा से ये अपने काम को करना जानते हैं। और मुझे खुशी है कि हमें इस तरह के बच्चे मिले हैं, निराला परिवार से जुड़े हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से बच्चे हमारे साथ जुड़कर एक स्टूडेंट के रूप में नहीं, एक कोचिंग संस्थान के रूप में नहीं, निराला फैमिली समझकर हमसे जुड़े होते हैं और निराला फैमिली को समझकर ये मेहनत करते हैं, काफ़ी पसंद आता है मुझे। सर, आपकी मेहनत और शिक्षकों को पढ़ाने की जो योग्यता है उसके अनुसार बच्चों ने सारा याद कर लिया है, लेकिन कई पुपरी के ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जहाँ पर डंडे वगैरह की चोट पे बच्चों को याद कराया जाता है, रटाया जाता है। जहाँ तक की बात है सर, तो मैं यही मैसेज करना चाहूँगा अपने बच्चों के लिए भी और बाकी के बच्चों के लिए भी कि किसी भी चीज़ को अगर आप समझते हैं और खुद से उसको करना चाहते हैं तो आपके लिए हर रास्ता आसान हो जाएगा। मुश्किलें होती है, हमारे बच्चों में भी अभी कई कमियां हैं, पर मुझे उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है कि समय के साथ साथ हम इस कमियों को सॉल्व कर देंगे और बच्चे निखर के आएंगे। बच्चों पर ज़्यादा ज़बरदस्त हमला करने से उसके मेंटलिटी पर उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा और जो उसकी रियल क्वालिटी होगी उसको हम नहीं निखार पाएंगे। इसीलिए बच्चों में खुद से उसके अंदर की एनर्जी को पुष्ट करते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं, उसके माइंड को सेट करते हैं, पढ़ाई के लिए एक्टिव करते हैं। यही कारण है कि हमारे बच्चे अधिकांश टॉपर निकलते हैं। सर, अंतिम सवाल है कि आपका जो सपना था कि यहाँ से एक टॉपर निकले, बिहार टॉपर, उसके लिए क्या क्या प्रिपरेशन की जा रही है आप लोगों के द्वारा? सर, वास्तव में हम लोग की सपना है कि हमारे यहाँ से जिस तरह से जिला टॉपर, स्कूल टॉपर, अनुमंडल टॉपर होता है प्रत्येक साल अच्छे मात्रा में, अच्छे संख्या में, उसी प्रकार से हम उसी संख्या में बिहार टॉपर भी देना चाहते हैं। इसके लिए हम लोगों ने अपने टीचर के टीम को और मजबूत किया है। प्रत्येक सब्जेक्ट का अलग अलग फैकल्टी तैयार किया है। SST है, SST में यदि 4 सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट के जो स्पेशलिस्ट टीचर हैं मैंने उनको अपने यहाँ हायर किया है। ख़ास तौर पे हमारे फैमिली से भी टीचर हैं। मैं इवन यहाँ तक कि ज्योग्राफी के लिए जो मैप का जो स्पेशलिस्ट है उसके लिए अलग टीचर मैं जो है कि रखा हूँ। और इस तरीके से हमारी कोशिश रहती है हमेशा कि हम अपने बच्चों को केवल टॉपर के उम्मीद से ही न पढ़ावे, उसके अंदर एक ऐसा टैलेंट जगा दें कि वो उस टैलेंट के बल पे टॉपर क्लास में भी हो, जिला में भी हो, बिहार में भी हो और अपने रियल लाइफ में भी टॉपर हो। आपकी मुहिम और आपकी मेहनत को देखकर हम कामना करें कि अगले साल यहाँ से बिहार टॉपर निकले।
धन्यवाद सर समय देने के बहुत बहुत धन्यवाद सर। लिए। ये निराला विद्या मंदिर है और यहाँ के बच्चों की आप प्रतिभा देख चुके हैं। यहाँ के सारे बच्चों ने, तकरीबन रविवार है लेकिन 60 से 70 बच्चों ने यहाँ पर मौजूदगी उपस्थिति दर्ज करा करके जो चित्र बनाया है, चित्र देखकर आप दंग रह जाएंगे। सबसे अव्वल दर्जे का चित्र इस लड़के ने बनाया है, मोहम्मद समीर आलम ने बनाया है। और सारे बच्चों की चित्रकारी आप देख करके कमेंट कीजिए कि ऐसा आपको ये वीडियो लगा है, कैसा यहाँ के बच्चों की जो प्रतिभा है वो आपको कैसी लगी है। धन्यवाद सभी दर्शकों का। जय हिंद।